एक सुंदर सी परी एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ जा रही थी। उसके पास काफ़ी ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ थी जिसका इस्तेमाल वहाँ कभी-कभी करती थी। एक बार वह एक गांव से गुजर रही थी कि उसे वहाँ गांव बेहद ज़्यादा पसंद आ जाता है। अरे वाह! ये तो बड़ा ही सुंदर गांव है। मुझे इस गांव में जाकर देखना चाहिए। इसके गांव के लोगों के हाव-भाव देखना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल और मैं कब करूँगी? मुझे इस गांव में लोगों की मदद करनी है। वहाँ उस गांव में चली जाती है। गांव में वहाँ काफ़ी देर तक घूमती है, लेकिन अभी तक उससे कोई भी इंसान नहीं बोला था। सभी लोग उसे देखते और कहते हैं, अरे ये कौन है? आज तक तो हमने इसे गांव में देखा नहीं, पहली बार देख रहे हैं। लेकिन देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, किसी दूसरे गांव से आई होगी। हाँ हाँ भाई, लेकिन ऐसे लोगों पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। इसे हमें गांव में नहीं घुसने देना चाहिए। गांव के लोग उसे देख तो लेते हैं, लेकिन उसके बारे में गलत गलत बातें करते हैं। अरे इस गांव के लोग कितने बुरे हैं जो मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं। इनके गांव में आई हूँ, लेकिन मेरा तो ये स्वागत ही नहीं करते। वहाँ परी काफ़ी ज़्यादा खुद के बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक से कविता नाम की एक अंधी औरत को उसकी खुशबू आ जाती है। अरे यहाँ तो किसी नए इंसान की खुशबू है। मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। कविता अंधी थी। काफ़ी दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी आँख चली गई थी, जिसकी वजह से उसका पति भी उसका साथ छोड़कर चला गया था। कविता परी के पास जाती है। अरे आप कौन हो? मुझे आपकी खुशबू ने ही आपके पास खींच लिया। मुझे तो आप कुछ अलग ही दिखाई देती हो। मैं आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन दिल से तो देख सकती हूँ। आप कौन हो? अरे मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, लेकिन गांव के लोग हैं कि मेरे बारे में गलत गलत बातें ही कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं रहूँ कहाँ। सब मुझे बुरी नज़रों से देख रहे हैं। अरे आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं मेरे घर पर अकेली ही रहती हूँ। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे घर पर रहेंगे। परी कहती है कि आप मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रही हो? तभी कविता उससे कहती है, इसमें तकलीफ़ की कौन सी बात है? फिर परी उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में दोनों कविता के घर पर चले जाते हैं। कविता का घर बड़ा था। दोनों ही साथ में रहने लगते हैं। मेरा घर तो बड़ा है। मैं बड़ी ही पैसे वाले की लड़की थी, लेकिन मेरे माता पिता भी गुजर गई और जिससे मेरी शादी हुई थी, एक्सीडेंट के बाद वहाँ भी मुझे छोड़कर चला गया। जैसे ही परी उसकी सारी कहानी सुनती है, उसे बड़ा दुख होता है। हाँ, सच बात है। लोग भी कितने मतलबी होते हैं। जब तक मतलब होता है तब तक ही साथ रहते हैं। तुम्हें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी सब छोड़कर चले गए। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी फिर भी खुशी से ही गुजार रही हूँ। जो भी कोई इस गाँव में आता है, मैं उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करती हूँ। कविता परी को सारा गांव घुमा देती है। परी अपने असली रूप में ही गांव घूमने का मजा लेती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सारा गांव घूमने के बाद फिर दोनों वापस से घर आ जाते हैं। तभी परी कहती है, अरे तुम अकेली खाना कैसे बना लेती हो? तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है, फिर खाना कैसे बनाती होगी तुम? अरे उसमें क्या है, मेरी तो आदत पड़ चुकी है। जैसे मैं किसी इंसान को सूंघ कर उसका पता लगा सकती हूँ, उसी तरह मैं किसी भी चीज़ को सूंघ कर उसका पता लगा लेती हूँ और वहीं से मैं खाना बना लेती हूँ। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही इंटेलिजेंट हो। मैंने तुम्हारे जैसी औरत आज तक नहीं देखी। परी बेहद ही खुश हो जाती है और उसकी तारीफ़ पे तारीफ़ करती है। यहाँ सुनकर कविता बेहद खुश होती है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता हो चुकी थी। कविता को भी परी के साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा था। कुछ समय बीतता चला जाता है कि गांव में चोरियां होने लगती है। हे भगवान, हमारे गांव में कितनी ज़्यादा चोरियां हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी चोरियां कैसे हो रही है। हमें कुछ करना होगा। आखिर चोरियां हो कैसे रही है, हमें पता लगाना होगा। हाँ हाँ, यहाँ तो आप सही कह रही हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि गांव में पहले तो कभी चोरियां नहीं हुई, लेकिन अचानक से चोरियां कैसे होने लग गई। गांव के सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। मुझे तो लगता है कविता के घर वहाँ औरत आई है, वहीं तो कहीं चोरी नहीं करती। कविता तो अंधी है, उसे कुछ पता ही नहीं रहता, रात को वहीं चोरियां करती होगी। हाँ हाँ, कहे तो आप सही रही हो। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव में अजनबी तो सिर्फ वही है, बाकी और कोई चोरी नहीं कर सकता। गांव के सारे लोग कविता के घर आई परी पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं कि गांव में जो औरत आई है वही इस गांव की असली चोर है। गांव वाले धीरे धीरे करके
कविता के घर ही पहुंच जाते और एक दिन कविता से वहाँ औरत कहती है, कविता तुम्हें कुछ ध्यान भी है? तुम तो अंधी हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे घर जो औरत आई है वहाँ एक चोरनी है जो गांव की काफ़ी चीज़ों की चोरी कर चुकी है। हमारे गांव में और कोई अजनबी नहीं है। नहीं, मैं यहाँ विश्वास नहीं कर सकती। वहाँ हमेशा मेरे साथ ही रहती है। वहाँ बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वहाँ चोर है? अरे और कौन चोर हो सकता है? गांव में तो वही अजनबी है। और कौन अजनबी है? इससे पहले तो हमारे गांव में कभी चोरियाँ ही नहीं हुई। मुझे तो सारा सा कुछ परी जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोस्त को मेरे घर से नहीं निकालूंगी, चाहे आप सब कुछ भी कर लो। कविता परी का साइड लेती है। यहाँ सारी बातें चुपके चुपके से परी सुन रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान उस पर इतना विश्वास कैसे कर लेगा। वहाँ कविता को अपने दोस्त से भी ज़्यादा मानने लगती है। और एक दिन जब कविता के घर से उसका जाने का समय आ जाता है तब वह कहती है, कविता मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हारी आंखें वापस लौटा सकती हूँ। मेरे जाने का समय आ गया है। अरे क्या बातें कर रही हो? कौन हो तुम? मुझे तो पता ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। मैं तो तुम्हें हमेशा दोस्त दोस्त करके ही बोलती थी। हाँ कविता, और मुझसे भी तुम्हारा रिश्ता दोस्त जैसा ही हो गया है। मेरी असलियत तुम्हें नहीं पता। मैं एक परी हूँ जिसके पास काफ़ी ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ हैं। परी असली रूप में आकर कविता की आंखों की रोशनी लौटा देती है, जिसे देख कविता बेहद खुश होती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं काफ़ी दिनों बाद पहली बार इस दुनिया में देख सकती हूँ। मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है दोस्त। तुमने मेरे साथ कितना अच्छा किया। कविता बेहद ही खुश हो जाती है, जिसे देखकर परी भी बेहद खुश होती है। मुझे आज बड़ी ही खुशी हो रही है। सब लोगों की मैं मदद करती हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करके कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। कविता सारी बात गाँव वाली औरत को बताती है। आपको पता है माँ जी, मेरे घर जो औरत आई थी वहाँ कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक परी थी जिसने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी। और देखिए, मैं देख सकती हूँ। अरे क्या बात कर रही हो? लेकिन हम सब लोगों ने तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था और उसे हम गांव से बाहर निकालने वाले थे। वहाँ एक परी निकली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ माँ जी, आपको विश्वास नहीं है। मैं भी इतने दिन उसके साथ रही हूँ, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि उसके पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। जब वहाँ जाने लगी तो अपने आप ही उसने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा दी, लेकिन हम कितने पागल थे। जिन लोगों ने उस पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया, हमें वो शायद ही कभी माफ़ कर पाएगी। परी फिर हमेशा उस गाँव से चली जाती है, लेकिन कविता की जो बातें थी वह उसे हमेशा याद रहती है। वह एक दोस्त के रूप में उसे हमेशा याद करती रहती है।